अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नए व्लॉग के साथ से आने से लिए आपके सामने है। यहाँ पे ये देखिए कितना प्यारा। रात को ना मैंने व्लॉग एंड किया ना, उसके बाद ना नज़ीफ़ा ने मुझे आवाज़ दी, मम्मा देखिए कितना प्यारा चांद लग रहा है। तो ये देखिए मैं वही दिखा रही हूँ, इतना प्यारा लग रहा था बादलों के अंदर। यहाँ कैमरे में तो उस तरह से जस्टिस ही नहीं कर पाया जो व्यू था। तो यहाँ पर ये देखिए सुबह का टाइम हो गया, आज फ्राइडे था। तो ये सुबह के टाइम नज़ीफ़ा ने कहा कि मेरी वही वाली चोटी बना दें। मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने इसका जो है ना वो ये बना दी जो उस दिन फ़िज़ा की बनाई थी। इसके बाद ये इसके ऊपर ना रबर्स के ऊपर ब्लैक कलर की पोनियाँ लगा लेगी। तो बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह इसका हेयर स्टाइल ना। ऐसे बाल भी बंदे बिल्कुल जब वापस आई है तब तक इसके बिल्कुल इसी तरह से थे बैक। दूसरा मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अपने आप को सियानी कहने का शौक़ नहीं है कि सियानी सहेली, लेकिन ये जो चैनल का नाम है ना ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे भाई ने रखा था। जब 2019 में मेरा चैनल मेरे भाई ने बनाया था तो उसने ना ऐसे ही कहता कुछ अलग सा नाम रखते हैं। तो मैंने कहा कि भाई क्या नाम रखूँ, तो कहता सियानी सहेली रख दो ना। तो वो उसी ने रखा हुआ है, इसीलिए मैं इसको इसी तरह से मुझे ये पसंद है। तो खैर यहाँ पे बच्चे जा रहे थे, अभी इससे पहले का आपने क्लिप देखा, अपनी अपनी एक्टिविटीज़ जो उनकी चल रही होती हैं इस टाइम पे वो करके। तो यहाँ पे जो है ना वो बच्चे गाड़ी में बैठ रहे हैं और स्कूल जा रहे हैं। और अगर आप मेरा जीमेल भी अगर आप सुने ना कि जिस अकाउंट पे ये चैनल बना हुआ है तो वो भी आपको हंसी है। वो भी मेरे भाई ने, वकास भाई है ना जो, उसने मेरा ये चैनल भी बनाया था और जीमेल आईडी भी उसने बनाई थी और नाम भी ये जो है ना सियानी सहेली उसी ने रखा था। बल्कि डिस्क्रिप्शन पे जो लिखा हुआ है वो भी उसने लिखा था। तो मैंने उसको कहा था भाई मुझे शौक़ है कि मेरा चैनल हो तो मैं उस पर अपनी मेमोरीज़ बनाऊँ, तो उसने फिर मुझे बना के दिया था। वैसे वो बाहर होता है ऑस्ट्रेलिया में। तो आवाज़ आ रही है आपको? यहाँ पीछे बच्चे पढ़ रहे हैं और दूसरे पीछे वाले स्कूल से ना असम्बली हो रही है, नात पढ़ रहे हैं बच्चे। इसके बाद फिर तराना पढ़ेंगे, फिर दुआ पढ़ेंगे। जी यहाँ पे मैं जो उस दिन आपको बता रही थी ना आवाज़ आती है, तो यहाँ पे वही थी। अच्छा यहाँ पे मैं अपना केक रस और चाय एंजॉय कर रही हूँ, नाश्ता। उसके बाद ये फ्राइडे जुमे का टाइम है तो ये देखें बच्चे जो है ना ये नहा धो के रेडी होके जुमा पढ़ने इन्होंने जाना था, दोनों बॉयज़ ने माशाल्लाह से। तो ये नई मोइज़ जो है ना इसने ब्लैक सूट पहना था और नईम भी जो है ना अब उसके बाद नहा के आ गया। और यही बस जैसा कि मैंने पहले भी एक फ्राइडे व्लॉग में बताया था कि फ़्राइडे की रूटीन बस इसी तरह से होती है माशाल्लाह से। बड़ा एक ना बड़ा अच्छा बड़ा पॉजिटिव सी वाइब्स होती हैं फ़्राइडे की। तो खैर स्कूल से भी आए ही थे, 12 बजे आए थे और तकरीबन ये 12:30 का टाइम है जब ये नहा धो के जो है ना इन्होंने चेंज वगैरह कर लिया। तो उसके बाद जो है ना वो 1-1 बजे इन लोगों ने चले जाना था जुमे के लिए। तो दोनों भाइयों ने जो है ना वो यहाँ पे मैं इसको ज़ाहिर कुछ कह रही होंगी, पता नहीं, मुझे अब नहीं याद। तो इसके यही मैं कह रही थी कि कितने बजे जाने हैं, कुछ पता नहीं, मैं इससे कुछ पूछ रही थी। खैर मैं बता रही थी कि वकास भाई ने हमारा चैनल बनाया था, तो वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, उसके बावजूद वो माशाल्लाह से हमें अवेलेबल रहता है। हमें कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी पूछना हो तो हम उसको तंग करते हैं, बताओ हमें भाई ये कैसे वो कैसे। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों भाई माशाल्लाह से तैयार हो रहे हैं जुमा नमाज़ के लिए। बच्चियाँ अभी इसीलिए इस तरह से क्योंकि मैंने बताया अभी स्कूल से आई हैं और हम लोग तो घर पे ही नहीं, इन्होंने जाना था बच्चों तो बॉयज़ ने जुमे के लिए, तो इस वजह से वो बाद में फिर नहा धो के उन्होंने भी फिर नमाज़ पढ़ ली थी। तो बजी यास्मीन जो है ना वो कड़ी बना रही हैं किचन में, बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही थी इस टाइम पे। और आज हमारे घर में फ्राइडे स्पेशल जो मील बना है वो है कड़ी पकोड़े साथ में दोपहर में तो वाइट चावल थे, लेकिन शाम में जो है ना वो मैंने रोटियां बना ली थी। अच्छा यहाँ पे ये बच्चे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितना अच्छी वाइब होती है फ्राइडे की, मुझे बहुत बहुत पसंद है जुमे का दिन। तो यहाँ पे ये लोग जा रहे थे पता नहीं क्या कह रहा था मुझे यहाँ पे, तो कुछ ऐसी बात ही कर रहा था जिसको मैंने काट ही दिया है आपको पता ही कितना बतूनी है माशाल्लाह से। तो यहाँ से ऊपर से मैं इनको शूट कर रही थी, ये लोग जा रहे थे और अब उसको पता है क्योंकि मैं ऊपर से शूट कर रही हूँ तो इसी वजह से इनका पूरा ध्यान अब रहेगा ऊपर ही। और मोइज़ तो जब तक इसने गली नहीं मुड़ जाना इसने इसी तरह से
पीछे जो है ना वो मुड़ मुड़ के देखते रहना है। तो यहाँ पे देखिए बैक तरफ ही चल रहा है, बिल्कुल हमारे घर के बैक साइड पे जो है ना वो पिछली गली में बस मस्जिद है, तो दूर नहीं है, तो दोनों भाई चले जाते हैं माशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे मैं बेडशीट्स वगैरह चेंज कर रही थी, आज फ्राइडे है, तो यहाँ पे आज हमने जो है ना वही अगेन मैचिंग चारपाई की जो है ना वो चादर बिछाई है, और उसके साथ जो है ना हमें ना बिछानी ही पड़ती है, क्योंकि सब ने माशाल्लाह इसी रूम में रहना होता है ना, तो फिर स्पेस इतनी हो कि कोई लेटे कोई बैठे, तो इतना एसी वाला कमरा तो सब इजीली कंफर्टेबल हो जाए। अच्छा यहाँ पे ये देखिए कड़ी बन रही है, और ये कितनी यहाँ पे कड़ चुकी है यानी कि, और हम थोड़ा सा लेट इसलिए हो गए थे क्योंकि पकौड़ों के लिए ना बेसन जो बेसन कह रही बेसन थोड़ा कम था। अच्छा ये देखिए यहाँ पे ना टमाटर की प्यूरी भी बना के रख ली, जिस तरह से लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया, इसी तरह से ये टमाटर की प्यूरी भी बना के हम लोग रख लेते हैं, यानी प्यूरी नहीं पेस्ट आप समझ लीजिए, कुछ भी जो भी, इसको हम फ्रिज में रख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं जुमा पढ़ के, और ज़ाहिर है गर्मी बाहर है बहुत ज़्यादा, हब्स है, गर्मी है, अजीब सा मौसम है, तो आके फिर अब ये लेट गए। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि हमारा ना खाना बिल्कुल हो जाना था, अब तक टाइम पे बन जाना था, लेकिन ना बेसन जो है ना वो थोड़ा कम पड़ गया पकौड़ों के लिए, जिसकी वजह से हमारा काम बहुत लटक गया, और उसकी वजह से एंड में ना गैस भी चलेगी और सिलेंडर पे जो है ना वो पकौड़े बाकी के बनाने पड़े। तो खैर ये मैं यहाँ पे भी दिखा रही थी कि इस कमरे को भी बेडशीट्स वगैरह चेंज करके नीट कर लिया था, और उसके बाद ज़ाहिर है मैं अपनी नमाज़ पढ़ी थी, नज़ीफ़ा ने कहीं शूट किया है, और मैं जो है ना वो नमाज़ पढ़ी थी यहाँ पे। तो बड़ा ही अच्छा जो है वो दिन था आज, मतलब इतनी ज़्यादा मसरूफियात नहीं थी इसके अलावा, तो बड़ा सुकून था, बड़ा पीसफुल सा डे था। तो खैर यहाँ पे जो है ना वो हम लोग जो है वो इसके बाद खाना खाएंगे। आज ना कड़ी की वजह से जो है ना वो अब तक बच्चों ने स्कूल से आके खाना नहीं खाया था, अदरवाइज़ ये स्कूल से आके खाना खा लेते हैं। अच्छा यहाँ पे नज़ीफ़ा ने भी नहा धो के जो है ना वो आ गई थी, और इसने भी जो है ना वो यहाँ पे फिर पढ़ ली। बाकी जुमा है, सूरत कहफ पढ़नी थी, तो ये मेरा बड़ा ही प्यारा सा कुरान पाक है। मैं वैसे उसी कुरान पाक पे पढ़ती हूँ ज़्यादा जिस पे मैंने हिफ्ज़ किया, लेकिन ये वाला कुरान जब से आया ना तो मुझे इस पे पढ़ना बहुत पसंद है। तो सूरत कहफ पढ़ी, और इसी दौरान अभी पढ़ रही थी तो वजी यास्मीन पकौड़े बना के ले आई, तो वो भी एक जो है ना उसका स्लॉट पकौड़ों का बड़े ही मज़ेदार क्रिस्पी जो है ना वो साथ साथ पकौड़े इंजॉय किए बच्चों ने। तो उसी टाइम पे तो मैंने भी सूरत कहफ मुकम्मल करके तो उसके बाद फिर मैंने भी पकौड़े इंजॉय किए। आपको पता है सूरत कहफ जुमे वाले दिन पढ़ने की ना बड़ी फजीलत है। तो यहाँ पे मैं अपना पढ़ रही थी, और फ्राइडे का दिन ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी पॉजिटिव सी वाइब्स आती हैं, पूरा घर भी जो है ना वो नीट क्लीन हुआ होता है, हम खुद भी सारे, और एक अच्छी एनर्जी होती है फ्राइडे वाले दिन। अच्छा जी यहाँ पे जो है ना ये देखें पकौड़े आ गए हैं, और पकौड़े बड़े ही क्रिस्पी बड़े ही मज़े के लग रहे हैं, क्रंची क्रंची। और बच्चे तो इसके साथ केचप लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद होते हैं, मैं केचप नहीं लेती। चटनी अगर हो इमली आलू बुखारे की या खुबानी की वो ले लेती हूँ, या दही वगैरह की, लेकिन अगर ये ना हो तो केचप के साथ नहीं मुझे पसंद पकौड़े। तो यहाँ पे देखिए मैं बाद में किचन में आ गई, मैं देखा बाकी के अभी बन रहे थे, बड़े मज़े के लग रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया बेसन की वजह से थोड़ा सा हमारा काम लेट हुआ है, वरना कड़ी एक तरफ बन रही थी, एक तरफ हमारे पकौड़े निकल आने थे। देखें बैटर कितना मज़े का लग रहा है, और ये देखें जी असल जो है ना वो कड़ी कितनी प्यारी लग रही। साथ में हमने चावल बॉयल कर लिए थे थोड़े से, और वो भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। इस वक्त आई विश कि आप इसका अरोमा, आप यहाँ पे मौजूद होते और अरोमा चेक करते, पूरा घर जो है ना वो महक रहा था कड़ी की खुशबू से, और ये कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही है, और बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो उसके बाद जो है ना ये देखिए मेरी चाय जो है ना पता नहीं क्यों मुझसे हमेशा ऐसे पड़ी रह जाती है, और जब पीनी होती है तब मुझे बस ये होता है चाय बड़ी रहे चाहे ठंडी होती रहे, मुझे तसल्ली रहती है। अच्छा उसके बाद मैं सो गई थी, और जब मैं सो के उठी हूँ ना ये तकरीबन 8 सवा 8 का टाइम है ये वाला, जब मैंने दूध लेके उबाला दिलाया। अच्छा नींद मेरी इतनी बेचैन सी थी, अजीब सी मेरी नींद। पहले तो बहुत साउंड स्लीप सोई हूँ, जब बच्चे चले गए हैं 4 साढ़े 4 तो मैं उसके बाद सो गई, मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसीलिए आज मैं उनके साथ नहीं गई। तो मैं सो गई हूँ, तो पहले तो इतनी गहरी नींद में मैं सोई रही हूँ, मुझे कोई होश नहीं है, लेकिन ना पता नहीं क्या टाइम था उसके बार बार मेरी आँख खुल रही थी, और मैं उठी हूँ 8 बजे इत्तेफाक से ही, और तो अचानक से बेल हुई तो मुझे पता चला दूध आया। तो मैं उठी हूँ तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था और अजीब सा ना। तो खैर मैं उठी हूँ, फिर मैंने ख़ुद को थोड़ा सा फ्रेश किया, मैं ये दूध वगैरह मैंने कहा सर भारी हो रहा तो चलो पहले चाय पीती हूँ, बाद में रोटियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने अपने और हबीब के लिए चाय रख ली, और
इतने थके हुए आए, वो भी नहीं चाय पी पाए और मेरी भी चाय पड़ी पड़ी ठंडी होगी। अपने लिए बाद में मैंने पत्ती तेज़ कर लेनी है। सोचा था कि चाय पी के तो रोटियां बनाऊंगी, गरम गरम चाय पी के थोड़ा सा सर में सुकून आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो दूध को भी उबाल आ गया। लेकिन वही बात है, बस मुझे ये तसल्ली रहती है कि चाय मेरे पास पड़ी हो, चाहे वो ठंडी हो रही हो, लेकिन एक दिल को तसल्ली रहती है हाँ भाई चाय बनी हुई है। तो यहाँ पे मैंने दूध को उबाला दिला के इसके ऊपर ढाँप के रख दिया। यहाँ पे मैं अपनी चाय भी डाल के रख दूँगी। ये लाइट और डार्क कलर वाली हमारे 2 कप चाय के। और मुझे ये था कि खाना उन्होंने भी आके खाना, तो उसके बाद चाय पियेंगे। बस बच्चे आने वाले थे। ये अभी जब मैंने रोटियां बनाना शुरू की थी ना, तो इसके दौरान में बच्चे आ गए थे, बल्कि आके किचन में मुझसे मिल रहे थे सारे। तो यहाँ पे मैंने टाइम लैप्स लगा के रोटियां बनानी शुरू की हैं। और रोटियां बना रही थी तो मैं सोच रही थी कि मेरी अम्मी को ना कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद होती थी, बहुत पसंद होती थी। और लास्ट टाइम भी ना उन्होंने फरमाइश करके कड़ी बनवाई थी। तो यही सोचते सोचते ना मैं बना रही थी रोटियां। तो खैर बच्चे आए हैं, मैंने अब ये यहाँ पे रोटियां वाइंड अप की हैं। और ये देसी घी को जो है ना, ये मैंने प्लास्टिक के डिब्बे में निकाला होता है। असल में तो स्टील के डिब्बे में ही होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं निकाल के इस तरह से रखती हूँ। ये हैंडी रहता है, निकालो फटाफट लगाओ रख लो, क्योंकि उसमें माशाल्लाह ज़्यादा क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे अब हम लोग खाना खा रहे हैं। मैं और हबीब की, मेरी और हबीब की ये प्लेट है। और यहाँ पे बर्तन वगैरह सब उठा लिए थे, नहीं का बस थोड़ा सा रह गया, तो उसने चावल भी लिए थे साथ में। अच्छा, यहाँ पे हमारी मलाई के ऊपर एज़ यूजुअल चाय के ऊपर मलाई आ चुकी है। तो यहाँ पे अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी, ब्रश कर लिया है, किचन फ़िज़ा ने समेट लिया है, लेफ़्ट ओवर सब कुछ मैंने फ्रिज में रख दिया है। यानी मैं बिल्कुल अब फ्री हूँ। अब बस मैंने नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद मैंने सो जाना है। आज बच्चों का भी, मेरा ख्याल हमारा कोई भी कुछ वीडियोज़ वगैरह कुछ देखने का मूड नहीं। बच्चे भी सुबह से उठे हुए थके हुए हैं और मेरा भी आज मुझे ना बस सोना है, मुझे ना नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं भी सो जाऊँगी। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।